तो रचयिता को जान गए कि नहीं? किसे के रचयिता है? किसे के रचयिता? निराकारी दुनिया के रचयिता या साकारी दुनिया के रचयिता है? साकारी दुनिया। और निराकारी दुनिया कौन रचता है फिर? अरे निराकारी दुनिया, जो तुम्हारी निराकारी दुनिया है, वो जो ऊंच ते ऊंच धाम जिसमें तुम रहते हो, हाँ, वो भी रचता कौन? घर कौन बनाता है? अपना घर है। वो तो देखो अयोध्या में लड़ाई लड़ रहे, हम राम का मंदिर बनाएंगे। अरे राम का मंदिर राम बनाएगा या तुम खुद बनाओगे? तुम कैसे बना लोगे? तुम में इतनी ताकत है कि अयोध्या में राम का मंदिर बना लो? वो हद की ईंटों की अयोध्या समझ लेते हैं। अयोध्या का बेहद का मतलब यह है जहां कभी युद्ध मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, कोई इंद्रियों से किसी प्रकार का कोई युद्ध होता ही नहीं। ऐसी दुनिया बनाने का काम कौन करेगा? मैं करूंगा? मैं तो अकर्ता हूं। मैं माने कौन? शिव? नहीं, वो तो नहीं करता। तो कौन करता है? वो निराकारी धाम तुम अपने लिए, अपना धाम खुद, ऊंचे ते ऊंचा धाम, ऊंचे ते ऊंचा महल, संगठन कहो, किला कहो। राजाएं होते हैं तो अपना किला बनाते हैं कि नहीं? हाँ, बनाते। तो तुम रचयिता को भी जान गए और रचना के आदि मध्य अंत को भी जान गए। क्या? कौन है रचना? रचयिता कौन है? अरे रचयिता साकार, तो रचना भी साकार। तो कौन रचयिता, कौन रचना? लिखो, बताओ। अव्वल नंबर रचयिता कौन, अव्वल नंबर रचना कौन है? रचना शिव। अरे राम 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 राम, ये क्या लिख दिया? माथा पकड़ रही है माथा। संगम की कृष्ण, सत्यु की कृष्ण। जो राम बाप रचयिता, राम कहां से हो गया? राम तो त्रेता वाला बताया है, वो तो नाम ही है चंद्र। राम का नाम क्या है? पीछे टाइटल लगा हुआ है ना, रामचंद्र। वो सूर्य है। अरे सूर्य का बच्चा सूर्यवंशी सूर्य ही होगा ना। रामचंद्र कैसे हो सकता है? रामचंद्र तो त्रेता वाला हुआ। तो कौन? वही राम वाली आत्मा संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम में जब मैं आता हूं तो अंतिम चोलाधारी, पतित से पतित तनधारी जो है, आदम कहो, एडम कहो, आदिदेव कहो, ये पार्ट प्ले करती है, तब उसको कहते हैं कि वो रचयिता है सारी सृष्टि का। साकार सृष्टि है, निराकार सृष्टि? साकार सृष्टि का भी रचयिता है। और वो निराकार घर, जिस घर में तुम बच्चों को जाना है, पहले पहले घर में जाएंगे कि पहले स्वर्ग में जाएंगे या पहले वैकुंठ में जाएंगे? कहां जाएंगे? पहले पहले घर में जाएंगे, क्योंकि तुम आत्मा निराकारी हो। तो निराकारी आत्मा को घर कैसा चाहिए? निराकारी घर चाहिए। तो रचयिता को भी जान गए और उसकी रचना को, कि रचयिता है वही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सदाकाल शरीर साकार से रहता है? या उसका शरीर कभी खलास हो जाता है? होता है? नहीं खलास होता। तो वो हुआ रचयिता। उसे कह दो आदि नारायण। और रचना, रचना तो एक पीढ़ी कम हुई ना, नीचे पीढ़ी उतरेगी ना। तो रचना हुआ 16 कला संपूर्ण कृष्ण। तो दोनों को तुम जान गए। तो अब देखो, वेद की रचना को भी जान गए और वेद के बाप को भी जान गए।
कितने हैं बेहद के बाप है? अरे फिर चक्कर में पड़ गए। अरे दो बेहद के बाप है ना, एक है मनुष्य सृष्टि का बाप, एक है आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का बाप निराकार, और साकार का बाप साकार। लेकिन दोनों मिलकर के एक होते हैं तब सृष्टि चलती है। अरे आत्मा जब तक साकार शरीर धारण न करे तो सृष्टि में कोई काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो ऐसे ही वो निराकार परमपिता शिव उस साकार मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करके हैं तुमको बताते हैं। तो उस बाप को जानने से, कौन से बाप को? जो बेहद का कंबाइंड बाप है। क्या? साकारी भी तो निराकारी। और ये बात तुम भारतवासी जानते हो, जो विदेशी हैं, विधर्मी हैं, वो नहीं जानते। क्या? कि वो साकारी सो निराकारी दोनों है, या सिर्फ निराकार है कि सिर्फ साकार है? वो कहते हैं क्या साकार नहीं है, वो सदा निराकार है। और तुम्हारी बुद्धि में क्या बैठता है? वो निराकार सो साकार। तो बताया उस बाप को जानने से तुम आस्तिक बन गए। आस्तिक माने आस्था रखने वाले। बिंदी के ऊपर आस्था रखी जाती है क्या? बिंदी तो देखने में ही नहीं आती। बिंदी के ऊपर आस्था रखने का मतलब है अंधश्रद्धा। बिंदी के ऊपर आस्था वो बेसिक वाले ब्राह्मण रखते होंगे। तुम तो आस्थावान तब कहे जाते हो जब तुम वो बिंदी निराकार किस मुकर्रर रथ में प्रैक्टिकल पार्ट बजाए रही है, जो है, जैसा है, जिस रूप में पार्ट बजाए रही है, उसको उसी रूप में पक्का पक्का जान लेना, पहचान लेना, तब कहेंगे आस्तिक। नहीं जानते हो तो न जानने से नास्तिक। तो अभी तो ये तुम जान गए हो ना। क्या क्या जान गए हो? ये तुम जान गए हो ना। क्या जान गए हो? ये माने क्या? कि वो एक ही है, बेहद का बाप, कंबाइंड है, आत्मा और शरीर से कंबाइंड पट बजाता है। उसको तुम जान गए हो कि निराकार सो साकार को तुम जानने वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और तुम्हारे में आस्तिक भी हैं। क्या? तुम्हारे में, तुम्हारे माने तुम ब्राह्मणों के बीच में आस्तिक भी हैं और फिर नास्तिक भी हैं। और उस तरफ में देखो, उस तरफ में सारे ही नास्तिक। कि कोई आस्तिक भी है? मूर्तियों की पूजा करते हैं, लिंग की पूजा करते हैं। तो वो कोई प्रैक्टिकल में है क्या? है? अरे जिस मूर्ति की पूजा करते हैं वो कोई प्रैक्टिकल में है ना। वो कोई लिंग जिसे भगवान समझते हैं, वो भगवान हेवनली गॉडफादर है? वो कैसे हेवनली गॉडफादर?